स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखेंगे अलाइन कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलाइन कमांड के लिए आप यहाँ से मॉडिफाई टूल बार से आप अलाइन कमांड को ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, AL एंटर। ठीक है, जैसे ही आप AL एंटर करते हो या फिर यहाँ से मॉडिफाई टूल बार से जाते हो, तो आप यहाँ पे अलाइन कमांड पे क्लिक करते हो और उसके बाद आपको अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कह रहा है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको अलाइन करना होता है उस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद आप राइट क्लिक, एंटर या स्पेस बार कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आपसे कहा जाता है अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपका सोर्स ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे आपको अलाइन करना होता है और डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर अलाइन करना होता है, यानी कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के पास जाता है, मूव होकर। ठीक है, तो अभी हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट ये है क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो आपने फर्स्ट सोर्स पॉइंट दिया ये। उसके बाद आपसे पूछ रहा है अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, आप डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट दोगे फर्स्ट ये। उसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट आपका ये होगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट का, जो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है उसी का सेकंड पॉइंट होगा ये। एंड देन उसके बाद आपको एंटर करना होता है। तो आपने यहाँ पे एंटर किया, राइट क्लिक या स्पेस बार कुछ भी आप कर दीजिए। आपने एंटर किया, उसके बाद आपसे नीचे ऑप्शन सारा होता है, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, यस और नो। तो आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे यस किया तो ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट इसी के बराबर था, तो आप यस करते या नो करते बात कुछ भी सेम रहती। लेकिन अगर सपोज दैट यही ऑब्जेक्ट जो आपने अलाइन इस ऑब्जेक्ट पे किया था अगर इस पे करना होगा, तब देखिए क्या होता है। तो आप फिर से अलाइन कमांड लेते हैं। अलाइन कमांड लेने के बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसको आपको अलाइन करना है, ये बन जाएगा आपका सोर्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो सोर्स ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका फर्स्ट पॉइंट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिया। अब ये डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट आपने लिया ये। और उसके बाद आपने सेकंड सोर्स पॉइंट लिया। सोर्स पॉइंट आपने लिया ये। एंड देन डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट का सेकंड जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो ले लिया ये। अब इसके बाद आपको एंटर करना होगा। तो आपने एंटर किया एंड देन उसके बाद स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट। तो अगर आप नो करते हो तो ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाता है लेकिन स्केल नहीं होता। अब इसको फिर से करके देखते हैं, अगर हम स्केल करते हैं तो क्या होता है। अगर हम स्केल करेंगे तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद आपने स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट दिया, ये आपका सोर्स पॉइंट होगा। उसके बाद आपने डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट का फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट दिया ये। ठीक है, इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से अलाइन करना है तो आपने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने सेकंड सोर्स पॉइंट दिया, यानी सोर्स ऑब्जेक्ट का सेकंड पॉइंट। अब डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के जो सेकंड पॉइंट होगा उससे आपको अलाइन करना है तो उसको आपने सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से। एंड देन एंटर किया और यहाँ पे अब की बार जो ऑप्शन है आपका अलाइनमेंट पॉइंट, वो आपने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, अलाइन स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, तो आपने अब की क्या यस। तो ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये था अलाइन कमांड। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।